कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया की हुकूमतें और इनके सरबराहान बरसरे पैकार हैं। ऐसे में इन तमाम सरबराहान ने माहिरीन से ब्रीफिंग्स ली हैं और जदीद साइंसी बुनियादों पर इस मोजी वायरस से जंग कर रहे हैं। मगर क्या कहने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के कि जिनकी मासूमियत और मामलात से बेखबरी अब मुजरिमाना रंग अपनाती चली जा रही है। वैसे तो वो अपनी ट्रेनिंग लेने की सलाहियत का बारहा इजहार कर चुके हैं और जब भी इनसे इंतजामी नाअहली से मुतालिक सवाल होता है तो वो अपने मखसूस लहजे में बात करते हुए कह देते हैं कि अभी तो मैं ट्रेन हो रहा हूँ। लेकिन अब कोरोना वायरस पर वजीर आला पंजाब की सलाहियतों की एक और होशरुबा दास्तान सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक उस्मान बुज़दार को कोरोना वायरस से मुतालिक आला सतही इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई। तमाम तर ब्रीफिंग ले चुकने के बाद उन्होंने ब्रीफिंग देने वाले अफसर से मासूमियत से पूछा, यह कोरोना काटता कैसे है। इस वाकये की तफसील सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन अपने कॉलम में सामने लाए हैं और पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक लाइल्मी की इससे बेहतर इकासी हो ही नहीं सकती। उस्मान बुज़दार अकेले नहीं, इक़्तिदार के आला ऐवानों में हर तरफ यही सूरत हाल है। गवर्नर पंजाब ही को देख लीजिए। अब से चंद रोज पहले ऐसी अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थीं कि कोरोना वायरस मैदे में जाकर मर जाता है, लिहाजा पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। लेकिन ये अफवाहें अब से 8-10 रोज कबल ही दम तोड़ गई थीं। जबकि यहां सूरत हाल यह है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर आज यानी 19 मार्च को भी यही कहते पाए गए हैं कि पानी पिएं, इससे वायरस आपके पेट में चला जाएगा और वहां जाके मर जाएगा। फिर हमारे वजीर आजम साहब हैं जिनका फरमान है कि जुमे की नमाज जल्दी से पढ़कर वापस आ जाए। शायद उन्हें भी अभी तक किसी ने यह नहीं बताया कि कोरोना वायरस घात लगाकर नहीं बैठता कि आप इसके ऊँघते में नमाज पढ़कर भागकर वापस आ जाएंगे। हालात हमारे हुक्मरानों की सोच और सोचने की इस्तात से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। इस हकीकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में दुनिया भर में चीन में पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से तशवीश जाहिर की जाना शुरू हो चुकी थी। फरवरी के वस्त में हालात ईरान में भी गंभीर होना शुरू हो गए थे। 26 फरवरी को पाकिस्तान में भी कोरोना का पहला मरीज सामने आ गया था, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से पहला इजलास 13 मार्च को जाकर हुआ। दूसरी जानिब मीडिया में हकाइक पर कोई बात ही नहीं कर रहा। लोगों तक बुनियादी किस्म की मालूमात भी नहीं पहुंच रही। जिस टॉक शो में देखें बहस हो रही है लेकिन बात नहीं की जा रही। जबकि दुनिया भर में जहां सड़कों पर हू का आलम है, पाकिस्तान में आपको ट्रैफिक, दुकानें, दफातर बदस्तूर चलते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से असल हालात को सामने ना लाने की वजह से अवाम में मामले की संजीदगी का इदराक ही नहीं पैदा हो रहा। नया दौर ही पर वीडियोस पर ऐसे तबसरे अब तक किए जा रहे हैं कि बिला वजह पैनिक फैलाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि 15 मार्च की सुबह पाकिस्तान में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 8 बताई जा रही थी। 16 मार्च की सुबह यह तादाद 52 थी और सिर्फ 3 दिन के अंदर यानी 19 मार्च को इस वक्त यह तादाद 377 है और जब तक आपकी वीडियो देखेंगे शायद यह तादाद इससे कहीं ज्यादा हो चुकी होगी। अगर अब भी पैनिक नहीं होंगे तो आखिर कब होंगे? वजीर आजम साहब पहले ही बयान दे चुके हैं कि अगर मसला हद से ज्यादा बढ़ा तो पाकिस्तान की सलाहियत और वसाइल इससे निमटने के लिए नाकाफी हैं। तो फिर खुदारा अवाम को हकीकत बताइए। हकायक बताने से अवाम को कम अज कम मसले की गहराई का इदराक तो होगा और वो शायद अपने घरों में खुद को महफूज करने की कोशिश करें। जिन हालात में हम इस वक्त हैं, यहां खुदा न ख्वास्ता ईरान जैसे हालात हो गए तो हमारे पास इस मईशत और ह्यूमन रिसोर्स को दोबारा से खड़ा करने के वसाइल तक नहीं है। होश के नाखून लीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।